हो गया हो गया चल ठीक। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग मेरे सभी स्टूडेंट्स और हमारे जान पहचान के सभी भाई एवं बहन। जैसा कि हम लोग शुरू कर किए हुए थे CHSL 2023 के लिए, जिसका आज चौथा दिन है और परसेंटेज का सेकंड क्लास है। हम टाइम एंड वर्क का 2 क्लास अपलोड हो चुका है। जल्दी 1-2 दिन में हम लाइव क्लास लेना शुरू कर देंगे। फिलहाल अभी ठंडा ज़्यादा है, इसलिए एक कोई टाइम पे वीडियो बना के रख देते हैं। लाइव के लिए कोई प्रॉपर टाइम बनाना पड़ेगा, उस समय सबको आना पड़ेगा, साथ में जो है उन सबको भी रहना पड़ेगा। तो इस वजह से अभी हम लाइव क्लास नहीं ले पा रहे, लेकिन अभी डेली आपका क्लास होगा। जैसे कि आज हमारा परसेंटेज का सेकेंड डे है, और जैसा कि सेकेंड डे में थोड़ा सा इस बात का प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन जो है आपका वो इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में क्वेश्चन जो है टाइप नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से क्लास अब्सेंट होता है। हम सोचे क्लास अब्सेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, हिंदी क्वेश्चन का हम बताते चलेंगे। जब आपको टेलीग्राम में PDF मिलेगा तो वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, आप आराम से कर सकते। जैसे कि यहाँ थोड़ा सा एक चीज़ देखो, जैसे करना क्या है आज के टॉपिक में। कल बहुत सारा टॉपिक भी तो छोटा था ना, अभी क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग वो टॉपिक करेंगे। आप एग्जाम देने जाते हो तो एग्जाम आपके पास 2 तरह का मार्क्स होता है। एक होता है फुल मार्क्स, ठीक है, यानी कि परीक्षा कितने नंबर का है, और एक होता है पास मार्क्स, यानी कि आप कितने नंबर लाके पास करेंगे। ठीक है, क्लियर है। यानी कि फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन तक दूसरा बात होता है, लेकिन यहाँ फुल मार्क्स और पास मार्क्स के आप पूरा नंबर कितना है और आप कितना नंबर लाके पास होंगे वो बताया जाता है। समझ लेते हैं कि यहाँ आपका क्या है, पासिंग मार्क्स का ये जो बॉर्डर है आपका वो पास मार्क्स का बॉर्डर है, ठीक है। और अगर आप इसके इधर जाते हैं तो आप पास कर जाते हैं, और इसके इधर आप आते हैं तो आप क्या कर जाते हैं, फेल कर जाते हैं। ठीक है, जो भी नंबर लाते हैं, आपको बोले कि आप 30% लाए, मान लेते हैं कि एग्जाम में जो आपका मार्क्स आया वो मार्क्स के बारे में बोले कि 30% मार्क्स आपने लाया। हमने बोला कि आपने 30% मार्क्स लाया, तो 30% मार्क्स का मतलब क्या वो आप समझ रहे हैं कि जितना था टोटल मार्क्स, यानी कि फुल मार्क्स एग्जाम में जो भी था। जैसे अगर फुल मार्क्स हमारा 400 नंबर का परीक्षा है, तो 400 नंबर का 30% हमने लाया। हमने 400 नंबर का 30% 120 नंबर लाया। उसी में पास मार्क्स करने के लिए बोला कि नहीं, तुमको 40% पे पास करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि हम वहाँ फेल हो गए, हम वहाँ क्या हो जा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं। तो फेल होंगे तो पास मार्क्स से पीछे हो जाएंगे, और पास होंगे तो हम लोग पासिंग मार्क्स से कहाँ चले जाएंगे, आगे चले जाएंगे। इतना तो ठीक है। इसी में क्या है, इसी सीरीज में क्या होता है कि आपको ऐसे बोले, सपोज कर लीजिए कि मान लेते हैं लड़का है, मान लो मोहन है। मोहन जो है 30% नंबर लाया। कितना परसेंट नंबर लाया, 30% नंबर लाया, लेकिन बेचारा फेल हो गया। बेचारा क्या हो गया, फेल हो गया 10 मार्क्स से। कितने मार्क्स से फेल हो गया, तो वो 10 मार्क्स से क्या हो गया आपका, वो फेल हो गया। ठीक है, अब फेल होगा तो ऑटोमेटिक बात है कि उसको अच्छा नहीं लगेगा, फिर से मेहनत करना पड़ेगा। फिर से बेचारा मेहनत किया और अगली बार 40% मार्क्स लाया। कितना नाम मार्क्स लाया, या मान लेते हैं कि 50% मार्क्स लाया। 50% मार्क्स लाया, लेकिन इस बार वो पास हो गया 25 मार्क्स से। कितना मार्क्स से पास हो गया, 25 मार्क्स से पास हो गया। ठीक है, तो मतलब कि फुल मार्क्स भी पूछ सकता है। अब बोलेगा कि पासिंग मार्क्स था कितना, हम आपसे पूछ सकते हैं कि पासिंग मार्क्स कितना था, यानी कि वो जो बच्चा पास कर रहा है पासिंग मार्क्स कितना चाहिए था। वो अगर आपसे पूछे कि पासिंग मार्क्स कितना है, या अगर आपसे पूछे कि फुल मार्क्स कितना है एग्जाम का, तो आपको वो निकालना पड़ेगा। अब यहाँ बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। इवन आप अगर आप इस तरह से देखें, जो हमने आपको बताया था कि पास मार्क्स है, कितना मार्क्स है, पास मार्क्स, यानी पास मार्क्स का ये बॉर्डर समझ लो आप। अब क्या है कि पहले वाला में वो फेल कर रहा है बेचारा 10 नंबर से, 10%, 10 नंबर से फेल किया। वो कितना परसेंट नंबर लाया बेचारा, 30%। अब की बार क्या, वो कुटाया होगा घरे भाई, ऑटोमेटिक है। कम नंबर आने पे तो आप कुटाए होंगे। ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है जिसका कम नंबर आया होगा बाबूजी नहीं कूटे होंगे, उसको बैठा के मिठाई खिलाना। हम कुटाए हैं तो तू भी कुटाया होगा, ठीक है। और आगे जो आया है वो भी कूटा जाएगा। मतलब सिंपल सा बात है कि कूटे गए हैं, कूटे गया है और कुटाया जाएगा। इसलिए पढ़ना पड़ेगा तुमको, नंबर लाना पड़ेगा, तभी पास करेगा। अब की बार
ये मेहनत किया और 25 नंबर ज़्यादा ले आया। कितना नंबर ज़्यादा ले आया? 25 नंबर ज़्यादा ले आया, क्योंकि ये 50% मार्क्स लाया। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक बात बताइए, आपसे पूछेगा कि फुल मार्क्स कितना है, यानी कि ये मोहन जिस एग्जाम को दे रहा है वो एग्जाम में टोटल नंबर कितना है और वो पास करने के लिए कितना नंबर लाना होता है, ये पूछ रहा है। अब देखो, सबसे पहले कितने परसेंट पे अटका हुआ था? 30% पे। ठीक है, मेहनत करके कहां पे पहुंच गया? 50% पे। यानी कि परसेंटेज में देखे तो ये जो बच्चा है परसेंटेज में कितना परसेंट इंक्रीजमेंट किया? वो 20%। यानी कि सर वो 20% एक्स्ट्रा ले आया पुराने नंबर से, लेकिन वो नंबर कितना बढ़ गया? 35 नंबर। 10 नंबर इसको मेंटेन किया होगा, फिर 25 नंबर और आगे बढ़ा होगा, यानी कि 20% परसेंटेज में बढ़ा। और मार्क्स के अकॉर्डिंग कितना मार्क्स बढ़ गया सर? तो मार्क्स के अकॉर्डिंग वो बच्चा बढ़ गया 35 नंबर। इसका मतलब कि जो भी एग्जाम है उसका 20% कितना के बराबर है? 35 नंबर के बराबर है। तो सीधा सीधी बात है कि 20% का मतलब हो गया 35 नंबर। तो 1% का नंबर कितना हो जाएगा? 35/20। आपको हम कल सिखाए थे कि आराम से निकालेंगे तो। और 100% का नंबर कितना हो जाएगा? तो 35/20 गुना में कितना? 100। यानी हम इसको काट देंगे 5 बार में। 35 पचे कितना हो जाएगा? 5 तिहाई 15 पचे 25, यानी कि 175 नंबर। यानी ये जो परीक्षा था वो कितने नंबर का परीक्षा था? 175 नंबर का परीक्षा था। अब इस 175 नंबर में अब आपसे पूछे कि पास मार्क्स कितना है, तो सीधा सीधी बात कुछ कर दीजिए। 175 नंबर का अगर पास मार्क्स पूछ रहा है कि ये एग्जाम में पास मार्क्स कितना था, तो सर जी 175 नंबर का अगर 30% निकालेंगे तो 10 नंबर से फेल हो गए थे, तो 10 नंबर जोड़ देंगे। यानी 175 का 30% निकाल के 10 नंबर जोड़ देंगे तो पासिंग मार्क्स पता चल जाएगा। या इसे भी कर सकते हैं कि सर 175 का 50% निकाल देंगे, अब 25 नंबर घटा देंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा? पासिंग मार्क्स पता चल जाएगा, इसका पास मार्क्स कितना था। ठीक है ना? ये होता है हमारा एग्जाम बेसिस क्वेश्चन। उसी तरह से आपका ये उसी की सीरीज में आपका ये वाला सवाल है। कहाँ गया भाई? और ये आपका पहला सवाल है। देखते ये है कि कोई और है, हम तो बता दिए, सवाल नहीं पढ़े थे। कह रहे कि गीता स्कोर 30% एंड फेल्ड बाई 50 मार्क्स। यानी कि गीता जो है 30% नंबर लाती है और 50 नंबर से फेल हो जाती है। While Sandeep, who scored 45% marks, got 25 marks more than the minimum marks। यानी कि जो सबसे कम मार्क्स है, यानी मिनिमम मार्क्स वही पासिंग मार्क्स हो गया, उससे वो 25 नंबर ज्यादा लेके आया। कह रहा है कि द मिनिमम मार्क्स required to pass the examination, how many marks did Bimal get if he scored 40% marks। मतलब क्या है कि यहां पे कह रहा है साफ साफ कि एक गीता है, एक क्या है इधर? गीता, जो क्या हो चुकी है? फेल हो चुकी है। और एक इधर आपका क्या है सर? गीता के बाद संदीप है, जो क्या हो चुका है सर? वो पास हो चुका है। ठीक है, गीता कितना नंबर ला रही है सर? तो गीता 30% नंबर ला रही है। संदीप कितना नंबर ला रहा है सर? तो संदीप सर 45% नंबर ला रहा है। गीता सर 50 नंबर से फेल हो जा रही है। कितना नंबर से फेल हो जा रही है? 50 नंबर से। और संदीप कितने नंबर से पास हो जा रहा है सर? 25 नंबर से पास हो जा रहा है। यानी कि देखो गीता और संदीप के बीच कितना का दूरी है परसेंटेज में सर? 15% का डिस्टेंस है। लेकिन मार्क्स का गैपिंग देखे तो 75 नंबर का गैपिंग है ना? यानी 15% का वैल्यू कितना हो गया सर? 75। तो 15 पचे 75, देखो 5 से गुना करेंगे 15 पचे 75, तो टोटल नंबर को 100% बोलेंगे, तो 100% का मतलब होगा इसमें कितना से गुना करेंगे? 5 से। यानी कि कितना नंबर का एग्जाम था? 500 नंबर का परीक्षा था। अब यहाँ कह रहा है हाउ मेनी मार्क्स डिड बिमल गेट इफ ही स्कोर्ड 64% मार्क्स। कह रहा है कि बिमल अगर 64% मार्क्स लाता है तो कितना मार्क्स लाए हुए हैं? तो बात यहाँ बिमल का कर रहा है। कहा है भाई बिमल? ये है बिमल। तो बिमल जो है आपका 500 नंबर का 64% लाया है। तो 64% आप 500 नंबर का निकाल दीजिए तो नहीं पता चल जाएगा? 60 5 चौक 20 यानी कि 320 नंबर। देख लीजिए जो ऑप्शन है हम टिक मार लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए इसी कैटेगरी में हम अगला देखते हैं। आगे का सवाल क्या है इसमें? कहाँ है भाई? ये कितना नंबर था आपका? ये गीता बिमल हो गया। और आगे हम यहाँ आते, ये देखिए एक ये सवाल। अब आपको CHSL का सवाल करा रहे हैं। इतना समझ लीजिए कि इसमें 80 या 90 क्वेश्चन है।
अगर आप इसको कर जाते हैं तो फिर सवाल ये आपका बचेगा नहीं, आप एग्जाम में छोड़ के नहीं आने वाले, नहीं करेंगे तो फिर छोड़ के आएंगे, गारंटी ये भी हम ही देंगे आपको कि छोड़ेंगे आप। लेकिन यहाँ देखेंगे कि कह रहा है ना कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसमें कह रहा है 9% ऑफ 5500, यानी कि 5500 है ना, 5500 का 9%, तो 5500 का 9% निकाल लेंगे। उसके बाद क्या है सर, 11,000, 11,000 का कितना है 2.5 प्लस है, तो 11,000 का कितना हो जाएगा सर 2.4%, और उसके बाद माइनस कर लेना है सर 1600 का 40%, तो 1600 का 40%, इसमें कुछ नहीं उल्टा पुल्टा सोचो कि ऐसे करें इसको कॉमन लो, तुरंत अपना जैसे निकालते हैं परसेंटेज निकाल के लिख दीजिए, ठीक है, खत्म हो जाएगा ये। आगे आइए, इसके बाद हमारा ये सवाल है, इसमें क्या है, राघव स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 12% and his expenditure increase by 17.5%, then what is the percentage decrease in his saving। चलिए सवाल समझते हैं, हिंदी है नहीं है तो कुछ हिंदी मीडियम वाला को दिक्कत होगा तब हिंदी में समझा देते हैं। राघव स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम, राघव कोई मान लो राघव कमा रहा है, ठीक है, राघव कमा रहा है तो अभी फिलहाल समझते हैं कि सर वो 100% यानी 100 रुपया कमा रहा है, इसमें से क्या कर रहा है वो बेचारा खर्चा कर दे रहा है, कितना परसेंट खर्चा कर दे रहा है 80%, यानी कि 80 रुपया खर्चा कर दे रहा है, तो उसके पास पैसा बच कितना गया, तो राघव के पास जो सेविंग है वो सेविंग कितना है, तो राघव के पास सेविंग जो है सर वो कितना बच जाएगा 20 रुपया या 20% बढ़ जाएगा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कह रहा है ना कि इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 12%, कह रहा है ना कि इनकम जो है सर, इनकम कितना परसेंट बढ़ा दिए 12% बढ़ा दिए, तो इनकम अगर 12% बढ़ा देंगे तो 112 रुपया हो जाएगा, बढ़ के कमाई जो होगा इसका 112 रुपया हो जाएगा। अब कह रहा है हिज एक्सपेंडिचर यानी उसका जो खर्च है इंक्रीजेज बाई 17.5%, वो कितना बढ़ जाएगा सर, वो 17.5% बढ़ जाएगा, इंक्रीजेज कितना बढ़ जाएगा उसका 17.5% बढ़ जाएगा, 17.5% बढ़ जाएगा। अब 17.5% बढ़ के कितना होगा आप देख लीजिएगा। उसके बाद कह रहा है कि देन व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन हिज सेविंग, तो 17.5%, 80 का 17.5% हम निकालेंगे, और 80 का 17.5%, 80 को जब 17.5% बढ़ा दीजिएगा तो यहाँ कुछ ना कुछ अमाउंट आएगा, और इसको जब इसमें से घटा देंगे तो पता चलेगा कि सर सेविंग कितना है, सेविंग कम आएगा तो घटा हुआ रहेगा, सेविंग ज़्यादा आएगा तो बढ़ा हुआ आएगा। और कल हम आपको ऐसा सवाल कराए हैं फर्स्ट वीडियो में, देखिए परसेंटेज का कि ऐसा सवाल करा है कि नहीं करा है, इससे थोड़ा बढ़िया सवाल कराए होंगे, लेकिन ये सवाल आपका बन जाएगा, 17.5% आप निकाल सकते हैं। अगर 17.5% का फ्रैक्शन वैल्यू नहीं लिखा है तो आप 17.5% का फ्रैक्शन वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब देखिए कभी कदाल जिसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद नहीं होता है और आपको निकालना पड़े, जैसे कि सपोज 17.5 का लिखा है याद कर सकते हैं, लेकिन चलिए मान लीजिए इसी को निकाल के सिखाते हैं, 17.5% है, एक जो नॉर्मल मेथड है 17.5 पर हम यहाँ क्या बैठा देंगे 0 बैठा देंगे, क्लियर है, ऐसे करके कर लीजिएगा। तो ये एक और आएगा तो एक और 0 आ जाएगा नीचे, 10 या 1000 लिखिए, 175 से कितना, 175 को 25 से कितना बार में काटेंगे, तो 25 से सर ये 7 बार में कटेगा, क्योंकि 8 बार में 200 कटता है, 200 में 25 कम है, यानी एक बार गायब कर देंगे, और ये 25 से कितना बार में कटेगा 4 बार में, यानी कि 7 बट्टा कितना हो जाएगा सर 40, ठीक है, यानी 40 रुपया अगर पहले उसका इनकम रहा होगा तो 7 रुपया बढ़ जाएगा, 17.5% का मतलब कितना हुआ 7/40, तो सीधा सीधी बात है कि अगर उसका सर 40 रुपया खर्चा था तो 7 रुपया बढ़ाएगा, इसका मतलब हो गया 7/40, इसका मतलब 40 में 7 बढ़ाएंगे तो 80 में कितना 14 बढ़ाएंगे, यानी कि सर 94 रुपया खर्चा कर रहा है। और जब वो 94 रुपया खर्चा कर रहा है तो 112 रुपया कमा के 94 रुपया खर्चा कर दे रहा है, तो बचा कितना रहा है सर, तो आप देख लीजिए कि 112, तो 12 तो इधर हो गया हमारा, अच्छा यानी कि सर ये 18 रुपया बचा रहा है, समझ में आया कि नहीं आया, तो 18 रुपया बचा रहा है, पहले सेविंग 20 रुपया कर रहा था, अब सेविंग 18 कर रहा है, तो बताइए कि सेविंग कम कर रहा है कि ज़्यादा, तो सर सेविंग इसका घट गया है, तो सेविंग में डिक्रीजमेंट हुआ है, कितना का डिक्रीजमेंट हुआ है 2 का डिक्रीजमेंट हुआ था, पहले 20 था, और गुना में कितना सर जी 100, तो आप यहाँ कर सकते हैं 20 बचे 100, यानी कितना परसेंट 10% इसका जो है बचत कम गया है, यानी कि घाटा में जा रहा है बेचारा, बचत इसको ज्यादा होना चाहिए। चलिए लिखिए 1 मिनट में, ठंडा लग रहा है, देखते हीटर उटर का जुगाड़।
चलिए आगे का सवाल देखिए, आगे क्या है, बहुत सवाल लगा हुआ है। इसके बाद हम लोग कहाँ आ जाएंगे, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट सवाल देखो क्या है, रीता स्पेंड 25% ऑफ मंथली इनकम ऑन हाउस रेंट एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग। अब देखिए यहाँ पे इसमें क्या होता है कि रीता जो है, जो पैसा कमा रही है उसका 25% खर्चा कर दे रही है। क्या कर दे रही है, 25% खर्चा कर रही है ऑफ हर मंथली इनकम ऑन हाउस रेंट। इसका मतलब कि वो आपकी रीता, आपकी रीता मीन्स क्वेश्चन का रीता, इसमें कुछ अपना पूरा दूसरा का नहीं समझना है। रीता जो है मान लेते हैं 100 रुपया, बस अभी क्वेश्चन समझा रहे हैं, 100% 100 रुपया कमा रही है, ठीक है। उसके बाद ये 25 ऑफ हर मंथली इनकम ऑन हाउस रेंट, घर पे ये कितना खर्चा कर दे रही है, हाउस पर। तो हाउस पर ये 25% उड़ा दे रही है, इसका मतलब 25 रुपया उड़ा दे रही है, तो इसके पास 75 रुपया बच जाएगा। अब 75 रुपया का 30%, तो 75 रुपया का 30% फिर खर्चा कर देगी, 30% ऑफ द रिमेनिंग इनकम ऑन फूड, यानी कि खाना पर ये कितना परसेंट उड़ा दे रही है, 30% उड़ा दे रही है, यानी 30% और निकाल दीजिए आप यहाँ से। तो 75 का 30% निकालेगा, 10% कितना हो जाएगा, 7.5। तो 7.5 को 3 बार गुना करेगा तो 7×3 = 21 और 1.5 22 रुपया, यानी कि ये 22 रुपया जो है किस पे उड़ा दे रही है, खाना पे। तो 75 में से अगर 25 निकाले होते तो 50 बचता, लेकिन 22.5 निकाले हैं तो इसके पास 52 रुपया रिमेनिंग बच जाएगा। तो जब 52 रुपया रिमेनिंग बचेगा और कह रहा है कि नहीं ये बचा कितनी रही है, तो 5250 रुपया, यानी कि जो आपको 52 रुपया दिखाई दे रहा है सच में वो कितना है, 5250 रुपया, यानी कितना से गुना कर दिया है, 100 से, यानी कि एक्चुअल में लाने के लिए 100 से गुना किया गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज हर मंथली इनकम, मंथली इनकम कितना है, 100। तो 100 का वैल्यू निकालेंगे तो आप इसमें कितना से गुना करेंगे, 100 से, तो 1 पर कै जीरो होगा, 4 जीरो, यही हो गया उसका मंथली इनकम, यानी कि जो है ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, बी है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है भाई, अरे ऊपर आ जाओ, 1 मिनट, क्या है बदमाशी कर रहा है भाई, ऊपर क्या नहीं हो रहा, हुआ, अबे अबे ज्यादा नहीं यहाँ आ जा। चलिए, इन अ सर्वे it was found that in a constituency 55% of voter are male and the rest are female। चलिए वोटिंग वाला सवाल आता है, उसको भी देख लीजिए। अब क्या है हमारा इलेक्शन, तो आप देखते हैं ना कि इलेक्शन जब होता है तो उसमें आपको पर्ची मिलता है, आप वोट देने जाते हैं, ठीक है, बहुत ईमानदारी पूर्वक वोट करते हैं, इसमें कोई दुमत वाली बात है नहीं, है ना, बहुत ईमानदारी पूर्वक करते हैं। यहाँ ना जनता पैसा लेके वोट है ना कुछ, ठीक है, बिहार है, नेता भी क्या करता है, वोट ले लेके पैसा, वोटिंग तो ईमानदारी पूर्वक करवे करते हैं, हम लोग करते हैं ना, अच्छा ना, वो सब समझ रहा होगा। पैसा पे वोट नहीं दिया करिए, समझे कि नहीं समझे, पैसा पे वोट दीजिएगा तो नेता आपका कुछ सुनने वाला है, क्योंकि अगर वो वोट खरीदने के लिए आपको पैसा देगा तो फिर वो लेगा भी तो आप ही से ना, सीधा सीधी बात है कि एक तो ऐसी नेता लूटता है बच्चों को, उसको बच्चा से कोई मतलब है नहीं, स्टूडेंट से भी कोई मतलब नहीं है, और उसके बाद भी अगर पैसा पे वोट देंगे हम लोग तो और नहीं पूछेगा ना, बोले उसको पैसा दिए, ठीक है। बाकी नेता को तो बातें छोड़ दी, अभी तो बहुत माहौल नेता का गर्म है बिहार एसएससी को लेके। बिहार एसएससी में आप देख ही रहे होंगे कि पेपर भी लीक हो जाता है, कैंसिल करने का नाम भी नहीं लेता है। क्यों नहीं कैंसिल करने का नाम लेता है, क्योंकि भाई वहाँ अंदर से क्या है, भ्रष्ट लोग बैठे हुए, उन लोग को भी तो पैसा चाहिए ना, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, जैसे हल्ला भी होता है, लोग बोलता है कि बिहार एसएससी का एक एक सीट जो है 30 लाख और 25 लाख में बेच देते हैं, तो लगभग 2200 सीट है, अगर 30 लाख रुपया एक स्टूडेंट से लेके बेचेगा तो सोच लो कितना करोड़ का काम है, ये कितना करोड़ का बिजनेस है। और आप देखे होंगे कि जो पेपर हमारा कैंसिल हुआ है वो पेपर वायरल होने की वजह से, पेपर लीक होने की वजह से वो कैंसिल हुआ है, लेकिन ये चीज़ दिखाई नहीं देता है सरकार को कि हाँ पेपर लीक होता है। अपने आप को सरकार कहती है कि हम संपूर्ण हैं, हमारा बिहार चाहे कोई भी स्टेट, जिस जहाँ पर भी पेपर लीक होता है वो स्टेट का एजुकेशन सिस्टम बहुत गिरा हुआ है,
मतलब सिस्टम दैट मीन्स अब प्राइवेट टीचर चाहे हम लोग पढ़ा रहे हैं, बच्चा का तैयारी करवा रहे हैं, वो पढ़ रहा है, वो एग्जाम देने जा रहा है। पता है हम लोग इतना मेहनत से तैयारी करते हैं कि अगर ये एग्जाम देगा, नौकरी होगा, एक तो इसका भी घर ठीक हो जाएगा, उसके बाद इंस्टीट्यूशन का भी नाम होगा, उससे जुड़े टीचर का भी तो घर ठीक होगा ना। अगर तुम यहाँ से पढ़ के नौकरी करोगे, ऑटोमेटिक बात है यहाँ और भी बच्चे पढ़ने आएंगे, उसका भी दुकान चलेगा, बच्चा का भी घर चलेगा। लेकिन नहीं, पढ़ने से कोई फायदा है नहीं। पढ़ने से फायदा क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारा तो एकदम एग्जाम जो है ट्रांसपेरेंट रूप से लिया नहीं जाएगा ना। एग्जाम जो है आपका लिया जाएगा चोरी से, पेपर लीक करा के। पेपर लीक क्यों होता है? पेपर लीक होता है क्योंकि वो लोग सीट बेचते हैं, सीट बेचते हैं और बैठा हुआ है, पैसा की कमी थोड़ी है। 9 लाख स्टूडेंट भरता है तो 9 लाख में ऐसा बहुत ही स्टूडेंट है जो खरीद सकता है, उसी में से कोई है जो खरीद लेता है। पैसा वाला कहता है गरीब को तुम पढ़ो, तुम्हारा हक पैसा पे हम मार के ले जाएंगे। इसीलिए कभी कभी हम भी बोलते हैं नहीं, पढ़ाई लिखाई से पैसे पैसे कमाना शुरू करो। बचपन से अगर पैसा कमाना शुरू कर दे, 18 बरस के बाद आपको कहीं भी काम मिल जाएगा, आदमी कहला पढ़ेगा, कोई जरूरत ही नहीं पढ़ने का। एक यूपीएससी हमारे नज़र में दिखाई दे रहा है और एसएससी दिखाई दे रहा है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। पता नहीं कहाँ क्या होता है हमने अंदर, लेकिन बिहार में बीपीएससी देख लिए, बिहार ऐसे देख लिए, और अभी बिहार एसएससी भी देख लिए। तीनों शिफ्ट का पेपर लीक है, लेकिन किसी को पता नहीं कि तीनों शिफ्ट का पेपर लीक है। बिहार आयोग, बिहार एसएससी आयोग जो है वो मांगती है प्रूफ कि हमको दीजिए कि पेपर लीक है। हमको दिख रहा है, पूरा फेसबुक वायरल है कि पेपर लीक है, लेकिन उसको नहीं दिख रहा है। उसको क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि जो वो सीट बेचे हुए हैं, वापस से सबका पैसा कहाँ से देगा? नेता जो बैठा हुआ है ऊपर भ्रष्ट लोग, वो तो फकाया पैसा, अब करोड़ों रुपया उसके अंदर से बाहर थोड़े आने वाला है। तो कोई फायदा नहीं है इलेक्शन रैली करने से, वो करने वाला कैंसिल है नहीं, क्योंकि चोर बैठा हुआ है। अगर वो चोर अगर एग्जाम अभी कैंसिल कराएगा तो उसको भरना पड़ेगा वापस, जहां जहां जिस जिस बाप से वो पैसा लिया होगा ना, उसको वापस देना पड़ेगा। आयोग में भी हमारा जो है भ्रष्ट बैठा हुआ है। तो आप पढ़िए, कोई उपाय नहीं। नसीब ठीक रहा, कभी पेपर लीक नहीं हुआ तो नौकरी हो जाएगा, और नहीं तो कोई उपाय नहीं है। बाकी अगर सरकार को देख ही लो, अभी रैली जो आंदोलन हुआ 4 तारीख को, उसमें गया सब रैली में, पटना में, आप सारा न्यूज वायरल है, सब कोई देखता है। भूंजा जैसे भूंजते हैं ना, डंडा से उठा के, जैसे धान पीटते गेहूं पीटते हैं, पीट के स्टूडेंट को गर्दा उड़ा दिया। क्या कसूर था उसका? हक मांगने गया था अपना, और हक ये नहीं बोलने गया था कि हमको नौकरी दे दो, ये बोलने गए थे कि आप जो परीक्षा लिए हैं उसका पेपर लीक हो गया, एग्जाम को कैंसिल करा के फिर से लीजिए, साफ सुथरे तरीका से लीजिए। लेकिन नहीं, आप मुंह नहीं खोलिएगा, मुंह खोलिएगा ना तो मुंह फोड़ देंगे आपका। ऐसा नीति है हमारा। ये भी एक काला कानून ही है। बस वो समय था कि वो अंग्रेज चलाया था, और आज समय है कि हमारा राज्य सरकार चला रही है, हमारा आयोग चला रही है, साथ साथ में प्रशासन। उसमें भी जो पुलिस, दरोगा, सिपाही जो था, वो कोई गरीब घर से उठ के गया होगा और गरीब घर के बच्चा को पीट दिया। अपना दिन वो याद कर ले कि वो किस तरह से मेहनत करके वहाँ गया होगा, और वो अपने हक के लिए लड़ रहा है तो उसको गर्दा उड़ा दिया। अरे नहीं मारता यार, मारने की क्या जरूरत था? भगा देता, ठीक है ठंडा है, पानी छीट देता। और भी उपाय है वहाँ से भगाने का, ये उपाय नहीं है कि मार देते। तो क्यों मार रहे हैं गरीब को इस तरह से? गोली मार दी सारा गरीब एक के बारे में। रैली था यार, 2-4 को बम मार देता। तुम तो पुलिस प्रशासन हो, तुम्हारे पास सारा व्यवस्था है, स्टूडेंट को खत्म कर दो मार के, न रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी। तो सरकार तो अंधा है, ये है, आंख मुन के अपना एकदम पड़े हुए हैं। अच्छा पेपर कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं, तनका दिन में शांत हो जाएगा। क्या कर सकते हैं बच्चा? डेली जब कूटना शुरू करेंगे हमको, हम बच्चों को, तो कहीं नहीं जाएगा, वो घर में बैठेगा, आगे तैयारी करेगा, एसएससी की तरफ मूव करेगा। होना होगा होगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। मतलब कसम खा लिया कि बिहार का कोई वैकेंसी आएगा हमको भरना ही नहीं, क्योंकि सब पैसा वाला का होता है और हम पैसा वाला है नहीं। आवाज भी नहीं उठा सकते, पता नहीं आपके कौन से आवाज पे, कौन से बात पे आके आप ही को उठा के ले जाए। अच्छा भड़का रहे सबको, भड़काने की कोई बात नहीं। हम तो बोल रहे हैं कि हक मांगना ही नहीं चाहिए, हमको लड़ना ही नहीं चाहिए। पेपर लीक हो गया, चुप है, कोई बात नहीं, छोड़ देंगे, रो लेंगे, कान लेंगे, फिर आगे तैयारी करेंगे। क्या हुआ? कर्जा लेके पढ़े हैं, मजदूरी करके सधाएंगे। मतलब हक मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो सीधा कहते हैं कि बिहार में स्टूडेंट को हक मांगने का कोई अधिकार नहीं है। इसके लिए एक अलग संविधान बना है, इसके लिए कोई अधिकार ही नहीं है। इसके लिए तो मौलिक अधिकार नाम का भी कोई चीज़ नहीं है, वो भी हो सके तो छीन सकता है। कोई नहीं, संविधान को भी नहीं मानता है बिहार, इसको कोई मतलब नहीं है क्या है संविधान, हम अपना सरकार चलाएंगे, बस नौकरी देना होगा देंगे, नहीं देना होगा नहीं देंगे। तो यहाँ ये सब बात है।
इसलिए थोड़ा सा CHSL पे ही मेहनत कर लो, इसमें चोरी चमारी नहीं चलता है, इंस्टीट्यूट नहीं बिकता है, ट्रांसपेरेंट रूप से परीक्षा होता है, अब लेके जाइए, आपका आंसर क्या मिलेगा। बिहार का है ना कि आप क्वेश्चन क्या था वो क्वेश्चन भी आपको नहीं मिलेगा, आपने आंसर क्या मिलेगा, आंसर की भी नहीं मिलेगा, आपका आंसर की भी नहीं मिलेगा कि वो जो जिस क्वेश्चन का क्या क्या सही आंसर था उसको जो मन होगा वो सही कर लेंगे। मतलब कि आप परीक्षा देने गए, क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा, क्वेश्चन वापस उसके पास चला जाएगा, आंसर की वापस नहीं मिलेगा, कितना नंबर पे कट ऑफ हुआ, कितने क्वेश्चन सही हुए वो नहीं, परसेंटाइल जारी करेगा कि इतना परसेंटाइल है, यानी कि परसेंटाइल में भी आपको ये भी नहीं पता चलेगा मिनिमम नंबर, जिस तरह से बिहार है ये परसेंटाइल का ठीक से मतलब भी नहीं पता होगा उसको, जिस तरह से ये दिखाते हैं उससे ये भी कट ऑफ भी आपको क्लियर नहीं पता चलेगा। और जब सब कुछ पता नहीं चलेगा तो क्या पता किसको नौकरी लगा हुआ है, वो अपना 10 गो आदमी का रोल नंबर लिख दिया, आप रोल नंबर मिला दिया, हाँ फलना रोल नंबर मेरा है, हो गया, तो आपको थोड़े पता है कि कौन लड़का परीक्षा दिया था, किसका रोल नंबर यहाँ है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से है कि जो हम नेता चुनते हैं ना, दिक्कत किसी का नहीं, नेता जो हम चुनते हैं वही हमारा क्या करता है, काट के चला जाता है। जब नेता प्रतिपक्ष में रहेगा, विपक्ष में रहेगा, खूब सवाल उठाएगा कि एग्जाम कैंसिल करो, जुर्माना भरो, जुर्माना देना चाहिए, कहावत सुने हैं ना, एक नहीं बोलना चाहिए, गांव में कहते हैं कि दूसरा के डैश पर तबला बजाने में बहुत मजा आता है, जब वही तबला खुद पे बजना शुरू होता है ना तब समझ में आता है। दूसरे में थे, विपक्ष में थे, बोल दिए कि हाँ हमको इनको ना जुर्माना देना चाहिए 5,000 का, नहीं चाहिए जुर्माना 5,000 का, है बच्चा कमा लेगा, 5,000 का जुर्माना मत दीजिए। एक बार शांति से बैठ के सोचिए कि जो हो रहा है बच्चों के भविष्य के साथ वो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। एक बार सोचिए, एग्जाम कैंसिल करने वाला है तो कैंसिल कर दीजिए और फिर से साफ सुथरे तरीका से दीजिए एग्जाम, बच्चा खुश हो जाएगा, 9.5 लाख बच्चा खुश होगा ना, आपका भी सरकार बना देगा वो। 9.5 लाख वोट भी है आपका, वो बिहार एसएससी का स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है, सबका 21 पार होगा। पैसा मत दीजिए, 5,500 कुछ मत दीजिए, नहीं मांगते हैं पैसा, बस उसका एग्जाम कैंसिल करा के सही तरीका से एग्जाम करा दीजिए और जल्दी करा दीजिए। कैंसिल करके 1 महीना 2 महीना के अंदर का, इनको पढ़ने के लिए समय नहीं चाहिए, पढ़े हुए हैं, बहुतों दिन से मेहनत कर रही है, दिन रात मेहनत करते हैं, बस ये कर दीजिए। अगर एक अच्छे युवा सरकार है आप और युवा के बारे में सोचते हैं, तब हमारी विनती है आपसे, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ खेलना हमको सही नहीं लगता है, क्योंकि उसमें आप एक बच्चे के भविष्य के साथ उसका परिवार भी पिसता है, उसके घर के लोग आस लगाए होते हैं। जब एक बेटा रात भर पढ़ता है ना, तब आप कहीं ना कहीं सोचता होगा कि इसका नौकरी हो जाएगा, अगर नौकरी हो जाएगा ना तो हमारे घर का जो है दिन ठीक हो जाएगा। हर कोई का घर में हर फैसिलिटी नहीं होता है, कुछ दुख में पढ़ते हैं, कुछ शौक से पढ़ते हैं, कुछ फैसिलिटी से पढ़ते हैं, और कुछ ना लोग जाग के ठीक से रात को कंबल नहीं होता है चादर ओढ़ के पढ़ते हैं। स्टेशन पर जाके देखे होंगे परीक्षा के दिन, कभी घूम लिए होते, हम गए थे, देख के समझ में आया कितना तकलीफ देके, जो बच्चा पढ़ने वाला होगा ना उतना तकलीफ झेल के एग्जाम देने नहीं जाएगा। लेकिन नहीं, सरकार हमारी नहीं सोच, सरकार को चाहिए सबूत। अब क्या सबूत यार, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा, ट्विटर, सब जगह बिहार एसएससी पेपर लीक, बिहार से पेपर लीक, उनको नहीं बुझा रहा है। क्यों? क्योंकि बिका हुआ है सब कुछ, सीट है ही नहीं, पैसा कहाँ से वापस करेंगे सबका वो, अगर एग्जाम कैंसिल करेंगे तो सरकार इस बात पे अमल करे, करा दे कैंसिल। ऐसे कोई इसमें सपोर्ट भी करना नहीं आता है, स्टूडेंट जहाँ है वहाँ उठाएगा। चलिए देखिए, इलेक्शन पे आया तो आपके क्लास में भी ये डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि ऐसे भी इतना मैटर है। तो आ जाइए, जब भी वोट करें तो बढ़िया नेता चुने जो आपका सुने, ऐसा ना चुन ले कि किसी का ना सुने। इलेक्शन में जब वोट करने जाइएगा ना आप, तो यहाँ पे 2 तरह का वोट होता है, एक होता है हमारा वैलिड वोट और एक होता है इनवैलिड वोट। यानी मान लेते हैं कि 100 वोट है, 100 वोटर लिस्ट में नाम है, ये जो है ना हमारा वोटर लिस्ट में नाम होता है। क्या होता है, सपोज कर लो कि 100 वोटर लिस्ट में आपका क्या है, नाम है। जब ये वोटर लिस्ट में 100 नाम है, इनमें से सीधा सीधी समझते हैं कि 10% जो है ना इनवैलिड है। 10% क्या है सर, इनवैलिड है, जिसको अमान्य वोट कहते हैं, यानी गलती फलती डाल दिया होगा। यानी 90% ठीक है हमारा सर वैलिड वोट है। हमारे पास वैलिड वोट कितना है सर, 90%। यानी कि जीत और हार का फैसला इसी पर होने वाला है, इस वैलिड वोट पे ही होने वाला है। मान लेते हैं कि इसमें दो पक्ष खड़ी है, यानी मान लेते हैं कि कोई और नेता है, राम नरेश कोई नेता है, सपोज कर लो, कोई नेता नहीं, बस ऐसे ही नाम लिख रहे हैं, वो कालू नरेश कोई नेता है। अब ये
अब ये दोनों नेता, ठीक है, राम नरेश और कालू नरेश। अब आप इनको अच्छे से देख सकते हैं कि मान लेते हैं कि ये 40 वोट लाए, ये कितना वोट लाए 40 वोट, और ये 50 वोट लाए। तो बता लीजिए कि इस 90 में से 40 और 50 वोट ये लाए तो क्या हुआ, कौन जीत रहा है, ये कालू नरेश जीत रहे। समझ रहे कि नहीं? अगर आपसे पूछा जाए कि ये कितने परसेंट से जीत रहे हैं, इनके बारे में पूछे कि कितना परसेंट से जीत रहे हैं, तो ये अपोनेंट से यानी अपने विपक्षी से कितना वोट ला रहे हैं, अपने विपक्षी से 10 वोट ज्यादा ला रहे हैं। कितना ज्यादा ला रहे हैं? 10 वोट। अब इस 10 वोट 40 से 10 वोट ज्यादा ला रहे हैं, यानी कि इसको परसेंटेज में कहेंगे तो 10 वोट लाए 40 वाला से, गुना में कितना 100। आप इसको आराम से काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं 25, यानी कि सर ये 25% वोट से क्या कर रहे हैं, जीत रहे हैं। ठीक है, अगर आपको बोले कि इनको टोटल कितना परसेंट वोट आया टोटल वोट का, तो जो जीतने वाला है कालू नरेश को टोटल वोट का कितना परसेंट आया था, टोटल वोट था 100 में से 50 ना, यानी कि 50% आए। आपसे पूछ सकते हैं कि वैलिड वोट का कितना परसेंट है, वैलिड वोट जो था वैलिड वोट का कितना परसेंटेज है, तो सर वैलिड वोट कितना था 90, लाए कितना ये 50, गुना कितना से करेंगे 100 से, तो इसे ही कट जाएगा हमारा, यानी कि 5 और 11 1/9%, 5 से गुना करेंगे 55, 5/9% वोट ये लेके आए। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरह से है हमारा। तो वोट में ये चीज होना चाहिए, इसी से हमारा वोटिंग का क्वेश्चन जो होगा वो बनेगा। जैसे ये क्वेश्चन है, इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट इन अ कंस्टिट्यूएंसी 55% ऑफ वोटर आर मेल एंड द रेस्ट आर फीमेल। चलिए ये तो दूसरा टाइप का लग रहा है। तो कोई वोटर है, मान लेते हैं 100% वोटिंग है, ठीक है। अब इसमें से मेल कितना है सर, तो मेल जो है सर वो 55% है। मेल कितना है 55%, 55% वोटर आर मेल एंड द रेस्ट आर फीमेल। तो रेस्ट कितना हो गया बहुआ, 45% जो है क्या है सर, फीमेल है। क्लियर है? अब आप यहां से जो मानना है मान लीजिए, कह रहा है कि 40% ऑफ द मेल वोटर्स लिटरेट एंड 33 1/3 ऑफ द फीमेल वोटर्स आर इलिटरेट। व्हाट परसेंटेज ऑफ द वोटर्स आर लिटरेट। यहाँ पे कह रहा है ना कि जो मेल वोटर है उसका 40% पढ़ल लिखल है, यानी कि इसमें पढ़ल लिखल का ही बात कर दिया, यानी कि लिटरेट और अनलिटरेट, जो नॉन लिटरेट है, जो नॉन पढ़ले है, इसमें भी लिटरेट और अनलिटरेट का बात करेगा, लिटरेट और अनलिटरेट, यानी कि जो पढ़ल लिखल ना है। अब आ जाइए, इसका 40% समझिएगा, इसका 40% लिटरेट है तो इसका 60% अनलिटरेट होगा। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो, अरे होगा ना। अब आ जाइए, उसके बाद फीमेल का रखा है 33 1/3 ऑफ द फीमेल वोटर्स आर इलिटरेट। और जब भी आपको ऐसा आ जाए ना 33 1/3%, तो फ्रैक्शन वैल्यू बोलना है 1/3, परसेंटेज छोड़ देना, यानी जितना भी है ना उसका 1/3 पढ़ल लिखल है, तो 2/3 क्या है, अनपढ़ है। यही हो रहा है। तो अगर आपसे पूछे टोटल अनपढ़ कितना हो गया, टोटल अनलिटरेट यानी कि बिना पढ़ल लिखल कितना होगा सर, तो इधर 55 गो में से 100 गो मानना है टोटल वोट, तो 100 गो में से 55 गो तो फीमेल है, तो 55 का क्या परसेंट, 60%, यानी कि 55 का 60/100 अनपढ़ इन्ने है। उसके बाद फीमेल सर जी 45 गो है, तो 45 का अनपढ़ कितना है 2/3, तो 45 का 2/3, टोटल वोट कितना था 100 से। और यहाँ मतलब कि अब ये जितना होगा 100 मानवे किए हैं, तो बस देख लेना है कि कितना आ रहा है, उतना ही परसेंट हमारा क्या होगा, अनपढ़ होगा। तो देखो आप आराम से काट लो, इसे ही काटना, यहाँ काटना 3 दूना 6 और यहाँ काटना 5 दूना और ये 11 बार में, यानी सर 33 गो इनने जो है पुरुष में जो है अनपढ़ है, एनने कारी 15 3 45 था, 15 दूना 30 गो फीमेल जो है अनपढ़ है, यानी 63, यानी कि 100 गो में 63 गो वोटर है मेल और फीमेल मिला के जो क्या है, अनपढ़ है। आपसे पूछ क्या रहे हैं, हम तो दंदनाते निकाल दिए, व्हाट परसेंट ऑफ द वोटर आर लिटरेट पूछ रहा। चलिए 63% अगर पढ़ल अनपढ़ है तो पढ़ल लिखल कितना है, तो पढ़ल लिखल 63 में से घटा दीजिए तो 37। देखिए हम लोग दूसरा जो क्वेश्चन कर था वो नहीं निकाले, तो कोनो बात नहीं, ये पूछ कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछ रहा है कि पढ़ल लिखल का एगो है, तो पढ़ल लिखल का एगो 37 गो है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, चलिए आगे का सवाल देखिए। आगे आपका ये है, इसमें क्या है, इन एग्जामिनेशन ऑफ 180 मार्क्स, 180 नंबर के परीक्षा मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट परीक्षा था, 75% मार्क्स आर अलोकेटेड फॉर अ थ्योरी एंड द रेस्ट फॉर द प्रोजेक्ट वर्क। कह रहा है कि 75% थ्योरी के लिए है, अब बाकी जो काम है, यानी कि अगर 100 नंबर मानते हैं, मान लेते हैं 180 दिया हुआ है ना, तो 180 नंबर है, इसमें से 75% नंबर किस में दे रहा है, वो
थ्योरी में दे रहा है, देखते हैं ना थ्योरी प्रैक्टिकल होता है ना, और अदर प्रोजेक्ट में ये कितना दे रहा है, बचेगा 25% नंबर उधर दे देगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि एंड द रेस्ट फॉर प्रोजेक्ट बीना स्कोर्ड 60% इन थ्योरी, इसमें से बीना कितना लेके आ रही है, बीना जो है 60% लेके आ रही है। बीना कितना लेके आ रही है, 60% लेके आ रही है। व्हाट परसेंट ऑफ द मार्क्स मस्ट सी स्कोर्ड इन द प्रोजेक्ट टू अचीव एन ओवरऑल 62%। कह रहा है कि इसको ओवरऑल 62% नंबर लाना है। ओवरऑल कितना नंबर लाना है, 62%। तो कंप्लीट अगर इसको 62% नंबर चाहिए, तो पर कंप्लीट अगर 62% नंबर लाना है तो इसको थ्योरी में कितना लाना पड़ेगा, समझना इस चीज को। यहां पे कह रहा है कि अगर इसको कंप्लीट 62% नंबर चाहिए तो थ्योरी में कितना नंबर लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ऐसे भी आराम से अगर समझे तो मान लेते हैं कि बीना को सर 180 का 62 निकाल लीजिए, ठीक है। 62% नंबर आप निकालिए, 75% थ्योरी में था, तो 180 का 75% थ्योरी में है। तो पहले देख लीजिए कि थ्योरी से कितना नंबर ला रही है। तो 75% यानी कि सर जो 180 है उसका तो 75% नंबर कहाँ है, थ्योरी में है, और ये 75% नंबर का ही कितना लेके आ रही है, 60% नंबर लेके आ रही है। तो इसको थ्योरी से टोटल इतना ही नंबर मिलने वाला है। अब काट के देखिए कि कितना नंबर है। तो यहाँ अगर आप काटेंगे तो 1 0 1 0 0 0 तो सब उड़ा ही लो, सबसे बढ़िया रहेगा। अब यहाँ काटेंगे 25 से कितना बार में, 3 बार में, ये 25 से 4 बार में, ये 2 से 2 बार में, ये 3 से 2 बार में, ये 2 से काटेंगे कितना बार में, 9 बार में। यहाँ देखो 3 3 9 9 दूनी 18, यानी कि कितना नंबर ला रही है, 81 नंबर। यानी केवल और केवल थ्योरी से इसको कितना नंबर आ रहा है, 81 नंबर आ रहा है। अब इस नंबर को देखो ये कितना नंबर है, और उसमें जितना कम होगा 25% में से उसको उतना ही नंबर लाना पड़ेगा। और वहां से हम लोग क्या देख लेते हैं, परसेंटेज देख लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया है? छोटा क्वेश्चन है, जितना कैलकुलेशन आपका टाइट रहेगा आप जल्दी कर सकते हैं, टेंशन मत लीजिए। ऐसा सवाल के लिए लास्ट में हम शॉर्ट भी बहुत मस्त मस्त सिखाने वाले हैं। अभी चलने दीजिए इसको, अभी बेसिक हमारा कंप्लीट है, ये भारी नहीं है, इसको आप ऐसे ही बनाएंगे तो बहुत जल्दी ये बनाएंगे। चलिए यहाँ पे क्या है, इन अ क्लास 60% of the students are girls and the rest are boys. 45% of girls pass an examination and 40% of the boys failed. If the number of girls who failed in is 66, the number of boys who passed the examination is क्या होगा? सीधा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप फ्रैक्शन से ही बना सकते हैं, अभी एक को फ्रैक्शन नहीं किए क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है, क्या फ्रैक्शन करेंगे। मान लेते हैं 100 को विद्यार्थी है, 100%, ठीक है, अभी एक्चुअल नहीं है। अभी इसमें कह रहा है कि 100% ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड द रेस्ट आर बॉयज, यानी कि 60%, यानी कि गर्ल्स क्या गो है, तो गर्ल्स ए में है 60%, यानी कि 60 गो। तो बॉयज कितना है ए में, तो बॉयज जो है सर इसमें क्या गो है, तो बॉयज हो जाएगा 40%। अब कह रहा है कि 45% ऑफ द गर्ल्स, क्या कह रहा है कि 45% ऑफ द गर्ल्स पास एन एग्जामिनेशन। तो इसका 45% गर्ल्स जो है पास कर जाती है। पास क्या परसेंट करके, 45%। तो 60 का 45% आप निकाल दीजिए ना, तो 60 का 10% कितना आएगा, 60 का 10% 6 आएगा, और 6 चौक 24, और 24 और 3 27, यानी कि 27 गो स्टूडेंट पास कर जाएगा। तो बच क्या हो जाएगा, 33 गो स्टूडेंट इसमें क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसमें 40% है ना, 45% ऑफ द गर्ल्स पास एन एग्जामिनेशन। तो गर्ल्स कितना पास फेल कर जाएगी, 33 गो, 33 गो लड़की फेल कर जाएगी। अब कह रहा है ना कि 40% ऑफ द बॉयज फेल्ड, 40% बॉय फेल हो जाएगा, यानी कि बॉय में कै गो पास करेगा, बॉय में कै गो फेल करेगा। तो सर 40% बॉयज फेल करता है, तो 4 चौक 16, 16 गो लड़का क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। 40% निकाल देंगे, पास कै गो करेगा, तो 24 गो लड़का क्या कर जाएगा, पास कर जाएगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है, तो आप देखिए कह रहा है ना कि नंबर ऑफ गर्ल्स हु फेल्ड इज, लड़की जो फेल कर रही है कै गो है, 66 गो। तो लड़की जो फेल करे यहाँ है, लड़की कितना फेल कर रही है, 66 गो। हम जो एजम्पशन किए हैं उसके अकॉर्डिंग कितना है, 33, लेकिन सचमुच में लड़की कितना है, 66 जो फेल कर रही है, यानी कै गुना है, 2 गुना है। तो सब डाटा 2 गुना तुमको करना पड़ेगा। तुमसे पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ बॉयज हु पास्ड द एग्जामिनेशन इज। तो अब देख लीजिए कि बॉय कै गो पास करा है, तो बॉय पास करा है 24 गो, तो 24 दूना कितना हो जाएगा, 48,
यानी हम इसमें कितना से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे तो ये हमारा 48 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में? कितना इजी क्वेश्चन है, बस आप आराम से बनाएंगे। अब बशर्ते क्या है कि आप पीछे वाले अगर रिवीजन किए हुए हैं तब, अगर वो पीछे वाले आप रिवीजन नहीं किए हुए हैं तो ये नहीं बनने वाला है। वैसे अगर ये सब क्वेश्चन कहाँ मिलेगा तो आपको मिल जाएगा PDF। ए नंबर इज मिस्टेकनली मल्टीप्लाइड बाई 7/5 इंस्टीड ऑफ बीइंग मल्टीप्लाई बाई 3/2। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट ड्यू टू दिस मिस्टेक। चलिए 2 मिनट है आपके पास, इसको बनाइए, हम थोड़ा देर में आते हैं। चलिए आ गया जुगाड़, अब और बढ़िया से क्लास होगा लगातार, नॉन स्टॉप। आज इसका जितना क्वेश्चन है हम करा देते हैं। कितना पावर है उसका, गरमाता है बढ़िया, झूठो वाला है? हैं? बजाज का है तो फालतू ही रहता है उसका सब प्रोडक्ट। चलिए चलिए देखिए इसको, इसमें क्या कर रहा है कि कोई नंबर है, उस नंबर को ना मिस्टेकनली मल्टीप्लाइड बाई 7/5 इंस्टीड ऑफ बीइंग मल्टीप्लाई बाई 3/2। कह रहा है कि कोई नंबर है, ये x मान लेते हैं, इसको गुना करना था 3/2 से, लेकिन गुना किससे कर दिया, ये 7/5 से। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? आपको कह रहा है कि कोई नंबर है, मान लेते हैं x, उस नंबर को 3/2 से गुना करना था, लेकिन ये गुना कितना से कर दिया है, 7/5 से। तो इज द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट ड्यू टू दिस मिस्टेक। तो अब इस गलती से कुछ तो मिस्टेक हुआ होगा, यानी कि पहले इतना था अब ये इतना हो गया, तो कितना परसेंट का मिस्टेक हुआ, तो ये बढ़ा चाहे घटा, जो भी होगा, जो मिस्टेक होगा वो क्या हो गया। अब देख लीजिए कि मिस्टेक जो है वो इसको होना चाहिए था 3/2 x, ये कम गया ना, 7/5 लगभग इससे कम है, तो यहाँ 7/5 x कर लेते हैं। इसका मतलब 5 एलसीएम 10 एलसीएम लेंगे तो 5 × 15 और 7 दूना 14, यहाँ पे क्या लगा दीजिए, x लगा दीजिए, यानी कि x/10 जो है ये कम हो गया है। x/10 क्या हो गया है, कम हो गया, यानी कि ये वाला से ये वाला कम है। तो कितना परसेंट कम है, यानी जो कमी हुआ है उसमें वो कितना हुआ है, यानी कि x/10 हुआ है। होना कितना है टोटल, तो 3/2x नंबर था, गुना कितना से करेंगे, 100 से। तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कितना परसेंट का इसमें क्या हुआ है, कमी हुआ, चाहे जो भी चेंजेस हुआ है वो देख लेंगे। चलिए आगे आइए, इसी को अगर हम ऐसे बनाते हैं, देखिए नंबर को गुना कितना से करना था, 2/3 से, समझना है यहाँ से। नंबर यानी कि जो भी नंबर है, अगर कोई भी नंबर ले लेते हैं तो 3 का 2/3 निकालेंगे तो 2 आएगा। हम मानेंगे कि नंबर 3 है, तो 3 का 2/3 निकालेंगे तो 2 आएगा, कि इसमें 2 से गुना करना था, तो 2 से गुना करेंगे तो 6 होता, लेकिन ये गुना कर दिया है 7/5 से,
यानी कि नंबर 5 था और ये गुना कितना कर दिया है 7 से, तो कितना हो गया 35। इस मेथड को समझिएगा, ये शॉर्टकट है और ये बहुत जरूरी है समझना इसको। अभी देखिए पुराना नंबर यहाँ 3 है, में करें नंबर तो वही है, उसी नंबर को ना गुना गलती से, यानी कि पहले इन दोनों को ठीक करो, तो इसको भी 5 से गुना करो तो इसमें भी 5 से गुना करना पड़ेगा, और इसमें 3 से गुना करता हूँ ना, 15 दोनों नंबर सेम होगा, तो इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा 3 से। तो यहाँ 6 पचे कितना होगा 30, और यहाँ 35 से कितना होगा 105। अब देखिए यानी कि गुना ये 2/3, इसको आना था 30 लेकिन गुना हो गया कितना आ गया है 105, तो ये इतना होना था, इसको कुछ गलती कर दी क्या, नहीं ठीक है। तो आपका ये पता चलेगा कि इसमें क्या चेंजेज आया है, मतलब अगर इस चीज को आप समझे तो हम मिटा के फिर से समझाते, क्योंकि उधर वो है, इधर ये, इधर आ जाइए। जैसे मान लेते कि कोई नंबर है हमारा, ये नंबर ए है, इसको गुना करना था 3/5 से, लेकिन वो गुना कर दिया 5/7 से, ठीक है। तो इसमें क्या चेंज आया होगा, तो चेंज जो भी आया होगा वो अपने आप, तो पहले तो हम एक्स वाला मेथड से कराएं और सीधा, अगर मान लेते हैं, आप ऐसे ही मान सकते हैं कि नंबर हम 1 मानते हैं, नंबर क्या मानते हैं हम 1 मान लेते हैं, तो 1 5 से गुना करेंगे तो ये 3/5 हो जाएगा, लेकिन गलती से वो 5/7 से गुना कर दे, कितना हो गया 5/7, मिस्टेक हुआ है, आना चाहिए था 3/5, आ गया है 5/7। अब बड़ा है छोटा है वो घटा के नहीं चेक कर लेंगे कितना आया, तो एक हम ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर उसी नंबर में किसी नंबर में 3/5 से गुना करना था, ठीक है, तो मान लेते हैं 5, नीचे वाला को नंबर मान लेना, वो नंबर कितना है 5। अब इसमें कितना से गुना करना था 3/5 से, तो 3/5 से गुना करना था, यानी 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि 5 से 15 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बोला कि नहीं, इसको ना हम 7/6 से गुना कर दिए, कितना से गुना कर दिए 7/6 से, मतलब कि नंबर को 6 मान लो और कितना से गुना कर दो 7/6 से, तो 6 से 6 कितना होगा हमारा 7 हो जाएगा। अब समझिए इसमें समझने वाली बात क्या है कि नंबर तो दोनों जगह सेम होना चाहिए था, कि 5 से गुना कर 5 में गुना करेंगे तो अभी भी ये नंबर दोनों बराबर होना चाहिए था, इधर क्या होगा वो तो रिजल्ट है उसका, तो ये दोनों नंबर सेम होना चाहिए था, तो इन दोनों नंबर को पहले सेम करना पड़ेगा। तो 6 और 5 को सेम कैसे करेंगे, एक में 6 से गुना करेंगे और एक में कितना से गुना करेंगे 5 में, तो जब इसमें 6 से गुना किए तो इकरो में कितना से करेंगे 6 से, तो इसका मतलब कि 15 छक्का कितना होता है 15 छक्का 90 हो गया। और अगर हम इसमें 5 से गुना किए तो इधर भी कितना से गुना करना 5 से, तो 7 5 35। तो देख लीजिए गुना होके नंबर को 90 होना था, लेकिन गुना होके नंबर हो कितना गया 35, तो नंबर यहाँ डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज, डिक्रीज कर गया। कितना डिक्रीज किया सर, तो 55 का डिक्रीज किया, 55 डिक्रीज किया, अरे 55 डिक्रीज किया ना, 90 था 55 डिक्रीज किया, कितना परसेंट किया, यानी कि 55/90 गुना में कितना 100, यानी यही परसेंटेज जो है नंबर क्या किया डिक्रीज किया। तो जो आपका वो सवाल था उसको आप नहीं बना लीजिएगा। हाँ कहाँ चला गया, अरे ज्यादा आगे नहीं था, चलो अब ये सवाल है आगे, कह रहा है कि 35% ऑफ द स्टूडेंट इन अ कॉलेज आर गर्ल एंड द रेस्ट आर बॉयज, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द कॉलेज इज 2800, 75% of the boys and 85% of the girls pass the final exam, the percentage of total student who pass the final exam, यानी कि कितना परसेंट स्टूडेंट जो है टोटल स्टूडेंट पास किया ये पूछ रहा है। चलिए यहाँ पे क्या कह रहा है समझना कि 35% ऑफ द स्टूडेंट इन अ कॉलेज आर गर्ल्स एंड द रेस्ट आर बॉयज, द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन अ कॉलेज इज 2800, यानी कि हमारे पास कॉलेज में कितना विद्यार्थी है 2800 विद्यार्थी। इस 2800 विद्यार्थी में हमारे पास बॉयज कितना है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 35% स्टूडेंट इन अ कॉलेज, यानी कि गर्ल जो है वो कितना है सर 35%, ठीक है। उसके इसमें बॉयज, तो इसमें बॉयज कितना है, तो आप सीधा ही कहेंगे बॉयज तो 65% होगा, कोई दिक्कत, आपने इसको रेशियो में कर सकते हैं, रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जल्दी बन जाएगा, अभी करेंगे हम लोग। करा ना कि 75% ऑफ द बॉयज एंड 85% ऑफ द गर्ल्स
पास्ड द फाइनल एग्जाम, यानी कि इसमें पास करने वाला लड़की में से कितना परसेंट है, 75% है, ठीक है। और उसके बाद लड़का में से पास करने वाला कितना है, तो लड़का में पास करने वाला 85% है। कितना लड़का पास कर रहा है, तो 85% लड़का यहाँ पे पास कर रहा है। ऑफ द गर्ल्स पास द एग्जामिनेशन, द परसेंटेज ऑफ टोटल स्टूडेंट हु पास्ड, आपसे पूछ रहा है कि टोटल स्टूडेंट जो पास किया वो कितना परसेंट है। एक सीधा तरीका है कि आप देखिए लड़की कितना पास हुई, आप देखिए लड़का कितना पास हुआ, ठीक है। आप देख लो कि लड़की कितना पास हुई और आप देख लो लड़का कितना पास हुआ, जोड़ के टोटल का देख लो। सिंपल है कि जोड़ के टोटल का देख लो। अब सर लड़की कितना है सर, तो 2800 का 35%, 2800 का कितना परसेंट सर, 35%। तो सर जी टोटल स्टूडेंट से कंपेयर करना है तो पटा में तो 2800 रखेंगे। अब ये पता करो कि टोटल पास किया है, तो सर 2800 जो था स्टूडेंट था, 2800 का 35% लड़की है, जिसमें से कितना लड़की पास कर गई, 75%, यानी 75/100 लड़की पास कर गई। प्लस लड़का कितना पास किया सर जी, 28 भी हम करा देंगे, ऐसे भी सब शॉर्टकट है। 2800 का सर कितना परसेंट लड़का है सर, 65%, तो 65/100 पास कितना किया सर, 85/100, 85% पास किया, तो उतना का उतना हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, गुना में हमारा कितना है 100, समझ में आया ना। तो आप सीधा सीधी परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज है तो गुना करबे करेंगे 100 से। अब अगर हम 2800 कॉमन लेंगे तो हमारा 2800 की में हम खत्म हो गया, अरे खत्म हुआ ना। अब आप यहाँ बड़ी आसानी से कर सकते हैं कि सर 35 है तो 7 पच्चे 35 और कितना हो जाएगा 20/2500, काटिए चाहे नहीं काटिए, आप जो भी करना है आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ कर सकते हैं हम 25 तिहाई 75 और ये 25 चौका 100, इधर हमारा सर 13 पच्चे 65 और ये 20 पच्चे 100 और ये सर हमारा 17 पच्चे 85 और ये 20 पच्चे कितना हो जाएगा सर 100। यानी कि जो यहाँ हमारा बचा कि 7/20 गुना में 3/4, समझ में आया कि नहीं। और प्लस इधर कितना है हमारा 13/20 और गुना में हमारा कितना है 17/20 और उधर हमारा क्या है 100। बहुत आसानी से परसेंटेज आप क्या करिएगा निकाल लीजिए। समझ में आया कि नहीं आया। ये अब आप इसको जितना आराम से कर सकते हैं, ये तो पहले हम आपको समझा दिए कि कितना परसेंट जो है ये पास करेगा स्टूडेंट, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए आ जाइए। अब एक तरीका है इस तरह से कि आप जल्दी से भी बना सकते हैं। कितना परसेंट लड़की है, तो 35%, तो सर 35% लड़की है, लड़का कितना परसेंट है 65%, तो हम कह सकते हैं कि सर 13 पच्चे 65 और 7 पच्चे 35 यानी 20 टुकड़ी, तो 2800 का 20 टुकड़ी करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि 2800 का 20 टुकड़ी करेंगे तो 140 आएगा। 13 और 7 मिला के 20 टुकड़ा में से 7 टुकड़ा लड़की और 20 टुकड़ा में से 13 टुकड़ा हमारा क्या है सर लड़का। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो मतलब अगर कहें कि सर लड़की कितना है तो सर हम कहेंगे सर 2800 को सर कितना टुकड़ा करेंगे हम 20 टुकड़ा करेंगे और 7 से गुना करेंगे तो क्या होगी सर लड़की की संख्या होगी। और सर अगर हम 2800 का सर 20 टुकड़ा करेंगे और 13 से गुना करेंगे तो कथी होगा सर लड़का का संख्या होगा। फिर से वही बात है, अब यहाँ से पता करिए कितना लड़की पास हुई और कितना लड़का पास हुआ। तो सर हम देख लेंगे कितना लड़की पास हुई, तो हम कहेंगे सर जो लड़की पास हुई होगी वो सर इसका कितना परसेंट है 85%। किधर है सर वो दिस दैट। चलिए तो ये कर लीजिएगा, यहाँ से फिर वही करना है। आ जाइए अब जो हम बता रहे हैं एक और मेथड। इधर देखो लड़का लड़की कितना है हमारा, 1 मिनट क्वेश्चन कोई दूसरा या चेंज करेंगे। यहाँ 75% से लड़का लड़की का अमाउंट अलग अलग दिया हुआ है, तो फिर हम ये कह सकते हैं चलिए बराबर बराबर तो है नहीं। चलो एक बात बताओ, इधर देखना एक चीज करते हैं,
एक एक्सपेरिमेंट और समझ लो, कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लेते हैं यहाँ 50 रुपया, 50 रुपया है। अब इस 50 रुपया को हम 2 आदमी को दे दिए, एक को दे दिए 30 रुपया और एक को दे दिए हम 20 रुपया। भले पैसा कितनों कितनों दिए, दोनों अमाउंट अलग अलग है। अब क्या है सर कि ये जो 30 रुपया वाला है ये बढ़ा दिया पैसा, 20% बढ़ा दिया, यानी 36 रुपया कर दिया। हो गया कि नहीं हो गया? ये भी 20% बढ़ा दिया, यानी कि सर 20% ये भी बढ़ा दिया तो 24 रुपया हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यानी ओवरऑल पैसा कितना हो गया? 36 और 24 60 रुपया हो गया। अब आप गौर से देखिएगा कि सर यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ गया, फिर से 20% बढ़ा है कि नहीं है? यानी कि अगर आप कोई भी अमाउंट को अब टुकड़ा 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 में कर देते और सारा टुकड़ा अगर 5-5% बढ़ेगा तो ओवरऑल कितना परसेंट बढ़ जाएगा? 5%। अगर सारा टुकड़ा 10-10% बढ़ेगा तो ओवरऑल कितना परसेंट बढ़ जाएगा सर? 10%। तो इस तरह से हम करेंगे कि सर वो कितना परसेंट बढ़ेगा। तो जब सब लड़का लड़की कितना है यू डोंट नो, आई डोंट नो, लेकिन हाँ सर यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि सर लड़का कितना है सर, तो लड़की जो है ना सर आपका 35% है। लड़की कितना है सर? 35% है। और लड़का सर कितना है सर? तो लड़का सर हमारा 65% है। उसके बाद कह रहा है कि सर लड़की कितना पास कर रही है सर? 75%। और लड़का कितना पास कर रहा है सर? 85%। तो सर लड़की जो पास कर रही है, पासिंग ऑफ लड़की पर, लड़की जो है सर कितना परसेंट पास कर रही है? 75% पास कर रही है। और लड़का कितना पास कर रहा है सर? तो लड़का जो है सर वो 85% पास कर रहा है। लड़का का पास का अमाउंट कितना है सर? 85% है। यानी लड़का कितना पास कर रहा है सर? 85%। तो कहें सर कि 75% अगर ये भी पास की, 75% जिस तरह से लड़की पास की है उसी तरह से 75% लड़का भी पास किया होता तो हम बोलते ना सर कि टोटल कितना परसेंट पास कर गया है सर? 75%। इसका मतलब है सर कि देखिए अगर 75% लड़की भी पास हुआ होता, 75% लड़का भी पास हुआ होता तो हम साफ साफ कहेंगे ओवरऑल कितना पास हुआ सर? 75%। लेकिन यहाँ ओवरऑल कितना पास करेगा सर? तो ओवरऑल सर 75% स्टूडेंट तो पास कर भी करेगा। उसके बाद और 5% ऐड होगा। 5% और कहाँ से ऐड होगा? लड़का से। तो लड़का से और कितना ऐड करिएगा सर? 5%। तो 75 और 5 80 नहीं लिख दीजिएगा, 80 ऑप्शन में है। 75 और 75 से लेके और 5 यानी कि 5% तो सब बढ़ा नहीं, 85% है ना, तो 10% लिखना पड़ेगा ना। 75 तो यहाँ 10 होगा उल्टा, सॉरी हाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ पे हम 10% लिखें, 10%। तो सर ये 10% हमारा और लड़का पास किया, इसके वजह से ओवरऑल परसेंटेज हमारा बढ़ जाएगा। तो सर 75% के बाद 10 जोड़ के 85 मत लिख देना, 85 ऐसे भी ऑप्शन में है नहीं। यानी कि जो आंसर होगा 75% से ऊपर होगा, सारा ऑप्शन 75% से क्या ऊपर है। और भी तरीका है लेकिन पहले इसको सीखिए। तो 75% स्टूडेंट तो ओवरऑल पास किया, उसके बाद 10% कहाँ? लड़का का। तो लड़का था कितना सर? तो सर 2800, यह है ना, 2800 का कितना परसेंट लड़का था सर? 65%। और 65% में कितना परसेंट और लड़का एक्स्ट्रा पास किया? 10%, यही ना। तो 65% में से कितना परसेंट और लड़का पास किया है? 10%। तो यहाँ पे पहले पता करिए कि जो लड़का एक्स्ट्रा अमाउंट पास किया है वो क्या है सर। तो लड़का का जो एक्स्ट्रा अमाउंट पास कर रहा है ये जो 10% है इसका वैल्यू निकालेंगे। तो सर 2800 लड़का में से 65% लड़का है और इसमें से 10% और पास किया है, तो 10/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हो, ये 10 से कितना बार में काट सकते हो? 10 बार में काट सकते हो। यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे? अब 28 से 65 को क्या कर दीजिए? आप गुना कर दीजिए या नहीं गुना करिए। सर लड़का जो पास किया है 28 गुना 65 बटा में कितना किया है? 1 10, 2 से 65, 13 5 65, 7 दूना 14 कट जाएगा। अब ये टोटल जो है 2800 का कितना परसेंट है? तो कितना करेंगे सर हम? 2800 से भाग करेंगे और परसेंटेज में चेंज करके कितना से गुना करेंगे सर? 100 से। तो ई वाला 28 से कितना बार में कट जाएगा सर? 100 बार में। ई वाला 100 से कितना बार में कट जाएगा सर? कितना बार में कटेगा? 100 से 100 ये उड़ जाएगा। तो अब हमारा जो बच गया सर 6.5 यानी कि 75% प्लस में हमारा कितना हो जाएगा? 65 है ना हमारा 65, तो ये हमारा 6 कितना हो जाएगा? छूट रहा है क्या? 6.5%। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 75 6 81.5%। 81.5% तो ऑप्शन में है नहीं, 82 है। कहाँ मिस्टेक हुआ?
इसमें क्या कहाँ छूट गया, देखो कहीं मिस्टेक हुआ होगा, हम लोग गलती किए होंगे। यहाँ देखिएगा इसमें कहीं छूटा हुआ, कहीं गुना उना गड़बड़ होगा, देख लीजिएगा आप, ठीक है ना, क्योंकि समय हो रहा है और वीडियो काफ़ी लंबा बन गया है, तो हमको लगता है कि ऐसा कर इसको आज यहाँ पे रोकना भी पड़ सकता है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा और पढ़ते हैं, देखिएगा उसमें कहाँ गलती हो कमेंट करके बताइए क्या छूटा है सर उसमें। द एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज 35% ऑफ द इनकम ऑफ अ पार्टिकुलर फैमिली इफ द इनकम इज रेज्ड बाय 30%। वही है, इतना खर्चा हो रहा था, उसके बाद हम इनकम बढ़ा दिए, तो उसी टाइप का ये सवाल रहा। आगे देखो क्या है इसमें, आगे है इफ डिक्रीजिंग 180 बाई x% gives the same result as increasing 60 by x%, then x% of 410 will be more than x plus 20% of 210। यानी कि कह रहा है ना, पहले समझिएगा कि 180 इफ डिक्रीजिंग 180 बाई x%, यानी कि 180 को x% घटा देंगे, ठीक है, 180 को x% घटाएंगे, द सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग 60 बाई x%, यानी कि 60 को x% अगर हम बढ़ा देंगे, ठीक है, तो कह रहा है कि 180 को x% बढ़ाओ और 60 को तुम x%, सॉरी 180 को x% घटाओ और 60 को x% बढ़ाओ, देन x% ऑफ, मतलब ये बोला ना यार, क्या हम भी पढ़ रहे हैं, कह रहा है कि 180 को घटाना है, 180 को x% घटाओगे और 60 को तुम क्या करोगे, x% बढ़ाओगे, और दोनों रिजल्ट क्या है हमारा सर, बराबर। दोनों रिजल्ट हमारा क्या है सर, बराबर है। तो जब दोनों को बराबर करेंगे तो हम वहां से x का वैल्यू नहीं निकाल लेंगे। अब बताइए ना कि 180 और 60 को कितना कितना बढ़ा देंगे तब बराबर हो जाएगा। 180 को 60 और वो परसेंटेज बराबर होना चाहिए, आप ऐसे भी देख सकते हैं। 180 को घटाना है और 60 को बढ़ाना है, मान लेते हैं इसको 60 बढ़ा देते हैं, तो एकरा 60 बढ़ाएंगे तो ये 120 पर पहुंच जाएगा, और एकरा 60 घटाएंगे तो कितना पे पहुंच जाएगा, इसको 60 घटाएंगे तो कितना पे पहुंच जाएगा, ये भी 120 पे पहुंच जाएगा। तो 180 का 60 कितना परसेंट है, तो 180 का 60 देखो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 60 जो है 180 गुना में 100, यानी कि 33 1/3% है ना, ये हमारा 3 बार में कटेगा। इसको 60 बढ़ाएंगे तो नहीं, ये ज्यादा बढ़ रहा है ना, 50% 100% बढ़ रहा है, तो ये नहीं होगा हमारा, यानी एजम्पशन करेंगे तो समय लग जाएगा। तब उसके लिए करना क्या कि सर 180 को घटाना है, 180 का कितना परसेंट, x%, तो x/100, और सर 60 को बढ़ाना है, 60 का x%, तो 60/100। आप क्लियर बुझा रहा है, अभी से x नहीं निकाल लीजिएगा, अरे निकलेगा नहीं निकलेगा। तब पूछ रहा है 410 का x%, x प्लस 20% से कितना ज्यादा है, तो नहीं कर लेंगे, ये सीधा सवाल है, इसको भी कर लेंगे हम। आगे आते हैं 19 में, क्या है हमारा, a is 28% लेस देन b एंड c is 25% लेस देन द सम ऑफ a एंड b, देन बाय व्हाट परसेंट विल c बी मोर देन a। अब यहाँ इस टाइप का सवाल समझेंगे, ऐसा सवाल आए तो a लिखना, b लिखना और c लिखना। अब सुनो क्या कह रहा है कि a is 28% लेस देन b, b जितना है उससे 28% कौन कम है हमारा सर, तो b से 28% a कम है, b से 28% a जो है वो क्या है, कम है। उसके बाद सुनिए, एंड c इज 25% लेस देन सम ऑफ a एंड b, a और b जितना है उससे 25% कम कौन है, तो उससे 25% कम कौन, c है, तो c है। बाई व्हाट c मोर देन a, यानी कि कितना परसेंट c जो है a से ज्यादा है। अच्छा एक बात बताइए, इसको आप ऐसे कर लीजिए, अभी यहाँ अगर इसको 100 मानेंगे, कितना मानेंगे, 100 सपोज करना, तो 100 से 28% कम करेंगे तो कितना आएगा, 72। समझ में आया कि नहीं, 72 और 128, यानी 100 और 172 का 25% कम कर दो, किसको, सी को, किसको कम कर दो, 25% कम कर दो सी को, तो यहाँ सर इन दोनों का सम हो जाएगा 172। अब इससे 25% कम करो सी को, तो सी जो है 172 का 75% है। समझ में आया कि नहीं, 75% है, तो 75/100, 25 दिया 2500 के, 4 से कट जाएगा, हाँ 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16 और 4 तिहाई 12, 43, यानी कि 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12, यानी 129 हमारा कौन है, तो सी 129 है। ए को आप 100, बी को 100 माने हैं, ए आपका कितना हो गया, 72। अब आप देखिए पूछ क्या रहा है,
सी जो है ए से कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पे ए है और यहाँ पे हमारा सी है। ए 72 है और ये 129 है। आप खुद बताइए कितना ज़्यादा है, कितना परसेंट ज़्यादा है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर? आगे आगे बे यार, तू भी डिस्टर्ब करते रहता है। एक तो ठंडा है, हीटर से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि ये करे। The price of article increase by 5% every year if the difference between its price at the end of the second and the third year is 52.5, then what will be the its price at the end of the first year? क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है यहाँ पे, सीधा समझना कि इधर देखो, कह रहा है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाई 5% एवरी ईयर, यानी कि अभी एगो समान है, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, यानी कि पहला साल के अंत में, पहला साल के अंत में यानी दूसरा साल के शुरुआत में, दूसरा साल के अंत में यानी कि तीसरा साल के शुरुआत में, ठीक है। तो कह रहा है कि द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाई 5% एवरी ईयर, तो यानी कि पता नहीं कितना है, लेकिन अगर ये 100 होगा तो अगला साल कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। उसके बाद क्या कर रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन इट्स प्राइस एट द एंड ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड ईयर, तो सेकेंड ईयर में बढ़ के कितना आएगा और थर्ड ईयर के एंड में कितना आएगा, यानी समझ रहे हैं कि नहीं, कि एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, पहला साल के अंत में कितना, दूसरा साल के अंत में क्या होगा और तीसरा साल के अंत में क्या होगा, उसका अंतर आपको दिया हुआ है, उसका अंतर दिया हुआ है 52.5। देन व्हाट विल बी इट्स प्राइस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। हमको लगता है कि ये आप बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं बनेगा तो फिर हम देखेंगे, लेकिन ये बन जाएगा। अच्छा, इसको ऐसे ही बना सकते हैं। अच्छा, 5% का मतलब कितना होता है, 5% का मतलब होता है सर 1/20, यानी कि पहला साल 20 रुपया का सामान कितना हो जाएगा, 21 रुपया का हो जाएगा। उसके अगला साल फिर 20 का सामान कितना हो जाएगा, 21 का हो जाएगा। फिर 20 का सामान कितना का हो जाएगा, 21 का हो जाएगा। आप ऐसे समझ सकते हैं, यानी पहला साल के अंत में, दूसरा साल के अंत में और ये तीसरा साल के अंत में। अरे पहला साल के अंत में ये है, दूसरा साल के अंत में ये है और उधर हमारा ये तीसरा साल के अंत में। आप अपना खोपड़ी बिल्कुल शांत रखिएगा, तुरंत सवाल बनेगा। क्या है सर कि 20 का सामान 21 हो गया, फिर 20 का सामान 21 हो गया, फिर 20 का सामान कितना हो गया, 21 हो गया। ये पहला साल अगर 20 रुपया दाम मानेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 रुपया हो जाएगा। फिर अगर 20 रुपया मानेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 रुपया, और फिर अगर 20 रुपया मानेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 रुपया। यही हुआ 5% बढ़ने का मतलब। अब आप खुद खोपड़ी पर शांत करिए कि सबसे पहले देखिए सर, ये दोनों दाम बराबर होना चाहिए। जो दूसरा साल के अंत में है, तीसरा साल के प्रथम में भी वही होना चाहिए। यानी सर यहाँ 21 गुना 20 होगा, तो यहाँ भी सर 21 से गुना होगा, और यहाँ भी कितना से गुना होगा सर, 21 से। जब इसमें सर 20 से गुना किए तो इसमें भी कितना से गुना करना पड़ेगा सर, 20 में। जब इसमें 20 से गुना हुआ है सर, तो यहाँ भी कितना से गुना करना पड़ेगा सर, 1 मिनट रुक आ जाइए, आइए यहाँ पे थोड़ा देर रुक जाइए। चलिए यहाँ से समझिए तो पता, हम भाग जाएंगे, आप पीछे रह जाइए। देखिए यहाँ पे फिर से हटाओ यार, तुम लोग पीछे हो जाओगे। देखो यहाँ पे आया कि सर ये दोनों दाम तो सर बराबर होगा, है ना, ये दोनों दाम बराबर होगा सर। तो यहाँ 21 है और यहाँ 20 है, तो सर इसको कितना करना पड़ेगा सर, 20 से गुना करेंगे, इसको 21 है, तो बराबर हो गया। तो इसका तो पार्टनर ये था ना, इसमें भी कितना से गुना करना पड़ेगा, 21 से। आइए जब इसमें 20 से गुना किया तो इसमें भी कितना से करना पड़ेगा सर, 20 से। अब देखो ई दोनों बराबर है, तो यहाँ ई जो अमाउंट है 21 और 20, ये दोनों बराबर होना चाहिए ना, यानी कि वही दाम तो यहाँ था। जब इसमें 20 से मल्टीप्लाई हो चुका है इस वाले दाम में, तो पहले ये दोनों बराबर होना चाहिए था ना, तो ये 400 है। तो 21 में 21 को भी कितना करना पड़ेगा सर, 400 करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ सर इस 21 को भी हमको कितना 100 करना पड़ेगा सर, 400 करना पड़ेगा। उसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, उतना ही से फिर हम इस 20 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ आप यहाँ से यहाँ का अंतर दिया हुआ है, देख रहे हैं, इस भाई साहब का अंतर दूसरा साल से तीसरा साल के बीच का अंतर दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है कि पहला साल के अंत में प्राइस कितना होगा, यानी ये वाला प्राइस पूछ रहा है। और टेंशन लेने वाली बात नहीं कि ये दोनों बराबर करे चाहे नहीं करे, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सर यहाँ डाटा तनी टेढ़ा हो रहा है। अब देखो ई जो है आपका 20 को 21 से गुना करेंगे तो 21 दूना 42 सर, 420 रुपया। और सर 21 में 21 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 441 रुपया। अंतर कितना का है सर, तो अंतर 21 का है। 21 का वैल्यू कितना दे रखा है सर, 52.5। 21 का वैल्यू कितना दे रखा है, 52.5 रुपया दे रखा है सर 21 का वैल्यू। अब आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द
व्हाट विल बी इट्स प्राइस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, यानी कि फर्स्ट ईयर अंत में कितना प्राइस है। अब आ जाइए कि सर ये 21 का वैल्यू 52 कितना है 5, तो सर इस 441 तीसरा साल के अंत में है और ये 420 दूसरा साल के अंत में है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो 420 का वैल्यू कितना दे रखा है सर 52.5, निकाल दीजिए 52.5 बटा 21 गुना 420, यानी कि 21 गुना 42, यानी कि 20 बार में सर, यानी 20 से गुना करेंगे 52 कितना हो जाएगा सर 105, यानी कि सर 1050 रुपया। यानी सर यहाँ पे ये अमाउंट कितना है सर 1050 रुपया है। जब ये अमाउंट 1050 है, यानी सर ये अमाउंट 1050 है, यानी सर ये वाला अमाउंट हमारा कितना है 1050। तो सर ये अमाउंट 21 देखिए फिर से देखिए यहाँ पे ये 420, ये 420 है सर, तो ये कितना है सर 400, दूसरा साल के अंत में यही ना है सर। तो आप खुद देखिए सर कि 420 का वैल्यू 1050 है, 400 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 420 गुना में क्या सर 400। यही सवाल आपका पूछ रहा था। ये थोड़ा टेढ़ा सवाल था, लेकिन इसके चक्कर में पड़ते तो दिक्कत होता, तुरंत हम लोग करते चले आए हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो हम एक बार इसको और मिटा के करा सकते हैं, ताकि आपके खोपड़ी में चला जाए और आप इस वीडियो को रोक के देख ले अच्छे से, हम आराम से समझिएगा। ध्यान से देखिए 5% बढ़ाना है, 5% बढ़ाना है, इसका मतलब कि सर 20 रुपया के सामान पर 1 रुपया बढ़ाना है। तो पहले सामान का दाम 20 रुपया था, बढ़ के कितना हो गया सर 21 रुपया। फिर यहाँ से 5% बढ़ाना है, यानी फिर इस दाम को 20 रुपया मानना है। अब 20 रुपया मान के कितना बढ़ाना है 21 रुपया कर देना है। यहाँ से और एक बार 20% बढ़ाना है, यानी इसको 20 रुपया मानना है और 5% बढ़ा देंगे तो 21 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ से डाटा पे तैयार करिए, बताइए आप हमको कि जो पैसा वो ई है वही पैसा नहीं दोनों है, इसका मतलब दोनों को बराबर करो। तो इसमें 20 से गुना करो और इसमें कितना से गुना करो 21 से गुना करना पड़ेगा 21 से। आ जाइए जो पैसा ई है वही पैसा ई है, हैं? अब देखिए ना कि 20 रुपया बढ़ के 21 रुपया, इसमें आप 21 से गुना किए हैं 20 से, तो इसमें भी कितना से करना पड़ेगा आपको 20 से करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अब ये दोनों को फिर हमको क्या करना पड़ेगा बराबर, लेकिन रुक जाइए, ये दोनों को बराबर करने से पहले आगे सोचिए क्या कह रहा है। तो यहाँ कह रहा है ना कि सर इन दोनों पैसा के बीच का अंतर, यानी कि ये देखिए 21 दूना 42 420, और उसके बाद सर 21 में 21 441, यानी कि इन दोनों पैसा के बीच का अंतर कितना है सर 21 रुपया। और 21 का वैल्यू दे रखा है, 21 का वैल्यू कितना दे रखा है 52.5। क्या बोल रहा है कि दूसरा और तीसरा के बीच का अंतर पूछ रहा है, अंतर दिया हुआ था 52.5 कै गुना हो रहा है, आप देख सकते हैं कै गुना हो रहा है, और नहीं तो छोड़ दीजिए। 21 का वैल्यू 52.5 है, तो आप ई राशि पता करिए, ई राशि कितना है 420। तो 420 का वैल्यू कितना हो जाएगा सर 52.5 को 21 से भाग करेंगे और गुना कितना करेंगे सर 420। समझ में आया सर? यानी कि सर ये वाला गया तो आपसे ये वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये 20 गुना 20 का वैल्यू कितना होगा, यानी कि सर 420 का वैल्यू ये है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 420 का वैल्यू उतना दिया हुआ है, समझे यहाँ से। तो आपसे 400 का वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि सर 420 का वैल्यू आपको 52.5 बटा में 21 गुना में 420। तो फिर आपसे किसका वैल्यू पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है 400 का वैल्यू। 400 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसको भाग करेंगे 420 से, और फिर गुना कितना से करेंगे सर 400 से। तो हमारा आंसर ये वाला नहीं फेंक देगा। तो आराम से आप इसको बना सकते हैं, अगर बनाए तब ये आपका लीवर का फोटो बन गया। ठीक, चलिए तो यहाँ से ई टाइप का ये जो सवाल है हमारा ये खत्म हुआ। आप आराम से बनाएंगे, आपको भारी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिया गया। आगे यहाँ क्या है, सविता स्पेंड ऑफ 20% ऑफ हर मंथली इनकम, ऐसा सवाल हम आपको शुरू में कराए हैं, तो इसको आप देख के बना सकते हैं। उसके बाद आगे हमारा सवाल है द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड इट्स थर्ड फिफ्थ इज 274। कह रहा है कि कोई नंबर है, कोई नंबर और बीच का थर्ड फिफ्थ, यानी कि 3/5, तो 3/5 मान लेते हैं, यानी कि नंबर हम 5 मानेंगे तो उसका 3/5 कितना आएगा 3 आएगा। तो इनके बीच का अंतर कितना है सर, अंतर है आपका 274, यानी कि 2 का वैल्यू 274। तो कितना गुना है देख लीजिए, 13 दूना 26 137 गुना। आपसे क्या पूछ रहा है 20% ऑफ द नंबर,
तो पहले नंबर 5 है तो 5 में पहले 137 से गुना कर देंगे, नंबर निकल जाएगा। अब 20% यानी कि 20 बटा कितना कर देंगे 100, तो हम कर देंगे जो भी कटना है 20 25 100 कट जाएगा, 137 हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट सवाल है आपका, अगला सवाल ये रहा, कह रहा है कि A इज 150% ऑफ B एंड B 40% ऑफ C। इफ A प्लस B प्लस C बराबर 20 देन द वैल्यू ऑफ 3B 2B 3C 4A। ये आपके लिए छोड़ते हैं, आप इसको बना के कमेंट करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, कोई भारी सवाल है नहीं है। आगे आ जाइए 23 के बाद 24 नंबर सवाल। 24 में क्या रहेगा, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाय 15% इन 2018 एंड 10% इन 2019 ड्यू टू द पेंडेमिक इट डिक्रीज बाय 10% इन 2020 देन व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। अब देखो कल बताए थे आपका, क्या बताए थे कि एक बार 15% बढ़ रहा है, एक बार 10% बढ़ रहा है और एक बार आपका कितना घट गया, तो एक बार आपका 10% घट गया, तो 3 बार डिक्रीजमेंट हो रहा है, 3 बार डिक्रीजमेंट हो रहा है ना। तो अब 3 बार का निकाल लीजिए क्या होने वाला है, 2 बार जोड़ेंगे, एक बार क्या करेंगे हम घटाएंगे, और नहीं तो आप 100 करके ही बना सकते हैं। 100% मान लीजिए जनसंख्या को स्टार्टिंग में 15% बढ़ गया तो 15% बढ़ा दीजिए तो 115 हो जाएगा। उसके बाद फिर ये 10% बढ़ गया, क्या हो गया 10%, तो 115 का 10% निकालेंगे तो यहाँ बढ़ जाएगा 11.5, 11.5 बढ़ाइएगा तो 1 2 6.5 इतना हो गया, 126.5 हो गया। उसके बाद क्या हुआ, ये 10% घट गया, तो 10% जो घटा दीजिए तो 10% निकालिएगा तो कितना 0.1 अंक बाद और आ जाएगा, तो 12.65 ये घट गया। तो अब आ जाइए कि जनसंख्या आपका 100 था, इस 100 में से आप घटा दीजिए कितना 12.65, तो 12.65 घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा, आप देख लीजिए अंतिम में 3 और 5 बचेगा। तो 3 5 किस में है, तो 3 5 तो किसी में नहीं बुझा रहा है, क्या गलती घटा दिए क्या, क्या पूछ रहा है क्या इन द, अच्छा कितना परसेंट बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, तो पहले देख लीजिए ना 126 में से आप 12.5% घटाइए, साढ़े इतना घटाइए, तो 126 पहले ये था, अब इसको घट गया यहाँ से, तो 126.5 आप घटा दिए तो हमारा कितना हो जाएगा, इसमें से आप 12 दशमलव कितना घटा दीजिए 65 घटा दीजिए, तो ये आपका हो गया, देख लीजिए इधर आपका कितना है 5 6 में से यहाँ 0 है तो यहाँ क्या बचेगा हमारा 0, 5 में से 10 में तो ये 5 बचेगा, और ये हमारा बचा यहाँ 4, इधर भाई साहब से 14, 14 में 14 कहते हैं मतलब 8, यानी 0.85 हमारा एक एक ऑप्शन में लग रहा है, 13.85%। अब यहाँ से यहाँ तक देखें कितना परसेंट बढ़ा हुआ नजर आ रहा है तो हम कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसमें इसके बाद ना हम कभी कभी ऐसे भी करते हैं, एक छोटा सा सवाल ऐसे समझिएगा कि जैसे आपको बोल दे कि शुरुआत में जनसंख्या 15% बढ़ रहा है, शुरुआत में जनसंख्या कितना % बढ़ रहा है 15% बढ़ रहा है, तो 15% बढ़ने का मतलब है कि 3/20, 3 × 5 = 15, 20 × 5 = 100, यानी जनसंख्या 20 रहेगा तो बढ़ के कितना हो जाएगा 23। आपसे पूछ सकता है सवाल, फिर एक बार और बोलेगा जनसंख्या 10% बढ़ा, तो 10 में यानी कि 1/10, यानी कि जनसंख्या 10 रहेगा तो बढ़ के कितना हो जाएगा वो 11। समझ में आया कि नहीं आया, जनसंख्या 10 रहेगा तो बढ़ के कितना हो जाएगा 11। अब देखो ओवरऑल क्या आएगा, तो 20 दहाई के 200 मान लेंगे 200, आपसे पूछेगा ना कि पूरा कितना % बढ़ गया, तब ऐसे भी निकाल सकते हैं 20 दहाई के 200 और यहाँ 23 में 11 33, 11 दूना 22, 3 कितना 25, यानी कि 253, तो 200 से ये बढ़ के 200 कितना हो गया 53 हो गया। या आप सक्सेसिव रूल भी लगा सकते हैं, जैसे सक्सेसिव करते हैं। ठीक है, तो हम आज का क्लास ना यहीं पर रोकेंगे, कल इसमें कुछ क्वेश्चन जो है सूर्य मेथड से पता है, कल अभी इसमें और क्वेश्चन बचा है 60 को, इसमें इतना इजी तरीका से क्वेश्चन बनाएंगे कि आप क्वेश्चन देख के उड़ा केंगे। अभी आज देख के नहीं उड़ेगा, आज तो आपको मेहनत करना सिखाएं, गुना भाग दिस दैट, माथा खराब होना सिखा, कल जो होगा आपका माथा फ्रेश होना शुरू होगा। तब तक के लिए परसेंटेज फर्स्ट और ये सेकंड अपलोड हो जाएगा, फटाफट देख लीजिएगा, कॉपी प्रॉपर नोट्स बनाइएगा और वही नोट्स देख के और रिवीजन करके एग्जाम देने जाइएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। तब तक के लिए ठंडा बहुत है, आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।